हाय एवरीवन, वेलकम टू कोड इफेक्टिवली। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आखिर ये बस क्या होती है एंड व्हाई इट इज नीडेड इन सीपीयू। ये बस क्या है, मतलब नॉर्मल जो बस है क्या ये वही बस है, या ये वर्ड हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं इन सीपीयू या फिर इन माइक्रो प्रोसेसर। तो हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज अ बस। आपको ये आना चाहिए एक ये बेसिक कंप्यूटर का जो एक नॉर्मल हम लोग कहते हैं कि वी आर टेकी। इफ वी आर टेकी वी शुड नो दीज टर्म्स। ओके, सो मस्ट वॉच वीडियो फॉर योर जनरल नॉलेज। सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये भी हम एक नॉर्मल बस भी मान लें तो क्या होता है सीपीयू में, लेट्स से हमारे पास ये हमारा सीपीयू है, तो सीपीयू में क्या है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर को लेट्स से उससे आपने एक इधर माइक कनेक्ट करा हुआ है, दिस इज योर हेडफोन, ठीक है, हेडफोन है और ये आपका माइक भी है यहाँ पे। अब लेट्स से कि आपने कहा माइक्रो प्रोसेसर से कि मुझे एक गाना सुनना है, ठीक है, लेट्स से मेरे को गाना सुनना है वाका वाका। ठीक है, अब मुझे ये गाना सुनना है वाका वाका, आई वांट टू प्ले दिस सॉन्ग। सो मैं माइक्रो प्रोसेसर से कहूंगी प्लीज, या फिर मैं उनको कमांड दूंगी कि हे प्ले द सॉन्ग वाका वाका। तो अब माइक्रो प्रोसेसर पे क्या हुआ, ये एक रिक्वेस्ट गई तो उसके बाद मतलब अब ये रिक्वेस्ट लेके कौन जाएगा, या तो एक, अगर हम लोग नॉर्मल बात करें एज अ ह्यूमन वी नीड अ ह्यूमन, या तो कोई एक ह्यूमन हो, पोस्टमैन या डिलीवरी बॉय टाइप, वो करेगा। पर कंप्यूटर में तो डिलीवरी बॉय इज नॉट पॉसिबल, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वी यूज अ बस। तो बस क्या करती है, वो इस रिक्वेस्ट को लेके जाती है माइक्रो प्रोसेसर, या आप अगर जिसको माइक्रो प्रोसेसर नहीं पता दे कैन से अ सीपीयू। और फिर माइक्रो प्रोसेसर अपना डेटा भेजता है, तो वो क्या करेगा, वाका वाका सॉन्ग का जो ऑडियो है वो आपको भेज देगा, इट विल प्ले। ठीक है, तो ये ऑडियो प्ले हो जाएगा, तो क्या करेगा, अब यहाँ से ये वाला सामान कौन लाएगा आपके हेडफोन्स तक, माइक्रो प्रोसेसर खुद तो आएगा नहीं आपके हेडफोन में, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी वी नीड अ बस। ठीक है, तो ये बस क्या करती है, डेटा ट्रांसफर में हेल्प करवाती है बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर टू ऑल द कंपोनेंट्स। मैंने यहाँ पे अभी आपका सिंपल हेडफोन लिया, लेट्स टेक अ मॉनिटर स्क्रीन, अगर ये हमारी लैपटॉप की या कंप्यूटर की स्क्रीन है तो स्क्रीन पे जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है, तो ये जो सामान आएगा ये बस लेकर आएगी। सो दिस बस इज व्हाट, ये क्या करती है, हमारा डेटा हो सकता है या कोई एड्रेस हो सकता है इन द कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है, या फिर कोई कंट्रोल सिग्नल हो सकते हैं कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करो, कंप्यूटर को स्विच ऑफ करो, प्रिंट करो, कंट्रोल पी। तो ये सब आपके कंट्रोल प्लस पी प्रिंट आउट के लिए, तो ये कमांड्स लेके जाता है, ठीक है, तो ये काम बस करती है। एड्रेस का इन द सेंस मैं आपको जो बताना चाह रही थी कि मैंने एड्रेस का वर्ड अभी यूज करा है कि ये एड्रेस लेके जाती है। जैसे लेट्स से अब मैं यहाँ पे, दिस वॉज माई स्क्रीन। अब ठीक है, मेरे को अपनी डी ड्राइव में, मेरे को ये मेरी डी ड्राइव है, मेरे को डी ड्राइव में लेट्स से एक एमएस डॉक्यूमेंट की फाइल स्टोर करनी है, सेव करनी है। तो ये अब कंप्यूटर की मेमोरी में लेट्स से 100 एक जगह होगी, 100 नाम की एक एड्रेस होगा, वहां पे स्पेस खाली होगी। तो ये क्या करेगा, जो एमएस की एक्सेल शीट है वो यहाँ पे सेव कर देगा। तो फिर क्या हुआ, आपके माइक्रो प्रोसेसर ने एक जगह अलॉट करी, या इट अलॉटेड अ स्पेस इन योर डेटा स्टोरेज सिस्टम, वहां पे क्या हुआ, आपका कुछ डेटा स्टोर हो गया और इन रिटर्न उसने आपको एक एड्रेस दे दिया, हाँ जी मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। तो वेन एवर यू विल क्लिक ऑन द एमएस एक्सेल फाइल, तो वो अब डेटाबेस में उस एड्रेस पे जाएगी और वहां से आपको वो आइटम दिखा देती है, आपके माइक्रोस की जो आपकी लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल फाइल है, गूगल एक्सेल फाइल है, जो भी है वो आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। ये एड्रेस का फॉर्म होता है। तो हम लोग ना बस जो होती है टाइप्स की होती है, ठीक है, तो हम लोग पहली टाइप की जो बस होती है, दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ द बस, हम लोग उसे कहते हैं डेटा बस। ठीक है, थर्ड सेकेंड टाइप इज व्हाट, जैसे एज द नेम सजेस्ट एड्रेस बस, जो एड्रेस लेके जाएगी। एंड द थर्ड टाइप ऑफ द बस इज नोन एज द कंट्रोल बस। ठीक है, ये तीन बसेस होती हैं। डेटा बस क्या करता है, जैसे ही अगर यूजर ने कोई डेटा अलॉट करा है, उसने कुछ मांगा है, जैसे लेट्स से मैंने कहा कि मुझे ऑडियो चाहिए या मुझे कोई मूवी देखनी है, मेरे को उसकी वीडियो मेरे को स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी है, तो ये जो डेटा है ये डेटा बस लेकर आएगी। बट अगर लेट्स से मुझे कुछ इनपुट, मतलब मेरे को कुछ सेव करना है या मुझे कोई डेटा रिट्रीव करना है कंप्यूटर की मेमोरी से, तो ये क्या है, एड्रेस बस है। तो एड्रेस हम लोग कहीं स्टोर कर लेंगे और वो एड्रेस पे जैसी हम लोग, माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, उस एड्रेस बस से एड्रेस भेजेगा और हमें उस एड्रेस पे जाकर जो भी डेटा है वो लाके दिखा देगा। कंट्रोल प्लस क्या करती है, जैसे लेट्स से मैंने दे दिया कमांड कंट्रोल प्लस पी का, तो कंट्रोल प्लस पी का कमांड है, तो ये जो इनपुट आउटपुट है, अब प्रिंटर पे जो आपको आउटपुट्स देने हैं, लेट्स से अब पेपर जो आपको प्रिंट करवाना है ये, तो ये क्या, कंट्रोल बस ने सिग्नल ले लिया कि ओके अब मुझे एक इनपुट आउटपुट डिवाइस जो कनेक्टेड है हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप से, मेरे को उसमें एक वो क्या करना है, मुझे प्रिंट आउट निकालना है, तो ये कंट्रोल सिग्नल गया आपके लैपटॉप पे। ठीक है, तो इस तरीके से कंट्रोल सिग्नल्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे लेट्स से शट डाउन योर कंप्यूटर, ये भी एक सिग्नल है, आपको माइक्रो प्रोसेसर अपना ऑफ करना है, मतलब आपको अपना लैपटॉप ऑफ करना है। ठीक है, तो इस तरीके से कंट्रोल सिग्नल्स भी आ सकते हैं। तो अगर हमने एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर देखें कि
कैसे हो सकता है, हमारी बसेस कैसे आपस में काम करती हैं, एक नेटवर्क देखें तो हमारी, मैंने आपको जैसे बताया, एक ये हमारी रहेगी कंट्रोल बस। कंट्रोल सिग्नल्स क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कंट्रोल बस भी बताती है कि अब तुम्हें जाके डेटा बस को एक्टिवेट करना है और डेटा बस से कहना है जाओ सामान लेकर आओ, या वॉट एवर नेसेसरी डेटा आइटम्स यू हैव टू पिक, यू हैव टू गो। ठीक है, और ये हमारी हो गई डेटा बस। ठीक है, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ बसेस दैट वी कैन हैव। तो कंट्रोल बस खाली इनपुट आउटपुट सिग्नल से रिलेटेड नहीं है, कभी कभार एड्रेस भी जो कंट्रोल बस ही बताएगी कि ठीक है चलो कंट्रोल बस जाएगी और कहेगी एड्रेस बस चलो अब तुम भी स्टार्ट हो जाओ, जस्ट स्टार्ट, और आप जाके जो भी सीपीयू में एड्रेस है वो यूजर को दिखा दो, या जो भी डेटा है यूजर मांगा तो डेटा बस से कहेगी ओके नाउ इट्स योर टर्न, यू हैव टू गो। तो कंट्रोल सिग्नल्स में ये हेल्प करती है। मैं आपको एक रफ फिगर सा दिखा दिया है मैंने। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे अगर जैसे लेट्स से हमारा ये सीपीयू रहेगा और हम लोग यहाँ पे हमारी मेमोरी है जो हम लोग हार्ड डिस्क वाला हो सकती है, और ये एक हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो कनेक्टेड हैं यहाँ पे हमारे सीपीयू कंप्यूटर से। तो देखिए सीपीयू भी हमारा कंट्रोल बस से कनेक्ट होगा, डेटा बस भी होगी एंड देन एड्रेस बस भी होगी। इन द सिमिलर वे मेमोरी भी कंट्रोल बस से होगी, एड्रेस बस भी मेमोरी से होगी और डेटा बस भी होगी। इन द सेम वे इनपुट डिवाइसेस भी कंट्रोल बस से कनेक्टेड होते हैं, एड्रेस बस से भी शायद कनेक्टेड होते हैं एंड आपके डेटा बस से भी। तो मतलब जो आपके कंट्रोल बस हैं वो सीपीयू को भी हेल्प कर सकती है, मेमोरी को भी, आईओ को भी। इन द सेम वे एड्रेस बस कैन एक्सेस सीपीयू, मेमोरी, आईओ डिवाइस एंड द डेटा बस ऑल्सो कैन फेच द डेटा फ्रॉम सीपीयू, मेमोरी एंड आईओ डिवाइस। एरोज मैंने बाय डायरेक्शनल इसलिए बनाए हैं, इसका मतलब सीपीयू भी डेटा बस से डेटा ले सकता है एंड सीपीयू कैन स्टोर द डेटा आल्सो इन द डेटा बस। इन द सेम वे मेमोरी डेटा बस मेमोरी को कुछ डेटा या रॉ इंफॉर्मेशन दे सकती है एंड इन द सेम वे डेटा बस मेमोरी से भी डेटा फेच कर सकती है। ठीक है, तो मतलब बाय डायरेक्शनल यहाँ पे मतलब ये कह सकते हो कि आप यहाँ पे इनपुट भी जा सकता है और आउटपुट भी जा सकता है। मतलब डेटा जो बसेस हैं वो समान डेटा आइटम्स या जो भी अपनी वैल्यूज हैं आईओ डिवाइस, मेमोरी और सीपीयू को दे भी सकती हैं, एज वेल एज दे कैन टेक इट, दे कैन फेच ऑल्सो फ्रॉम देम। Okay, so this was the basic information about the buses. I believe you should know if you call yourself a techie guy, because buses are the most important part of your CPU. Without these buses, your CPU or your microprocessor cannot work. क्योंकि जो अंदर जो inside the CPU जो transfer of signals होते हैं that are almost 100% based on the buses only. If buses are not there, then the signals or the data or the address cannot be transferred. So I believe you like this video. If you like this video, kindly go and subscribe to the channel and don't forget to follow me on Instagram. Thank you for watching.